आज हम प्रोटेस्ट पे गए थे, सबको कुत्तों की तरह मारा है। इस पुलिस वालों ने ऐसा बिहेव किया है जैसे हम लोग जंगली हैं। लेजेंड कुत्तों की तरह मारा है, फाड़ दी, खून आ चुका है, मारा है, सर फटे हैं, एक लड़की को भी मारा है, एक लड़की के मुंह पे टीयर गैस का ब्लास्ट एंड बहुत कुत्तों की तरह मारा है। कोई बिल्कुल भी कहते हैं ह्यूमैनिटी नहीं है पुलिस वालों में। प्लीज़ जो भी जनता देख रही है प्लीज़ सपोर्ट करो, क्योंकि बहुत मार रहे हैं एंड भैया को भी बहुत मारा भैया। दोस्त मैं लखनऊ से आया हूँ, ठीक है, और आज का जो प्रोटेस्ट रहा बहुत गंदा रहा। डेमोक्रेसी मर गई है, ठीक है, मतलब इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जिस तरीके से मारा गया है, जैसे खदेड़ा गया है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, बहुत गंदे तरीके से ट्रीट, बहुत गंदे तरीके से किया है भाई, सबको बहुत गंदे तरीके से मारा है। आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने हम आए थे, लेकिन आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने हम आए थे, लेकिन हमें इस तरीके से मारा गया था कि हम इस देश के नागरिक ही नहीं हैं। हम बस ये चाहते थे अकाउंटेबिलिटी सरकार से। क्या करी वो सरकार, क्या अभी तक वो अपने जो गलती की है धर्मेंद्र प्रधान अपने, अगर आप किसी चोर मतलब अगर आपके घर में चोरी होती है तो आप अपने सिक्योरिटी गार्ड को, एक बार चोरी होती है सिक्योरिटी गार्ड अपने ऊपर लेता है कि हाँ अगली बार से नहीं होगी चोरी, अपनी सिक्योरिटी को टाइट करेगा। लेकिन अगर बार बार चोरी होती है तो सिक्योरिटी गार्ड को ही रिज़ाइन करना चाहिए ना। तो बात ऐसी है कि अब वो सिक्योरिटी गार्ड बैठ गया है गेट के कुर्सी पे चिपक के बैठ, और हम घर वाले निकालना चाह रहे हैं उसे बाहर, लेकिन सिक्योरिटी वाले उधर बैठे हैं वही वहाँ पे सांसद भवन में, लेकिन उधर उन्हें निकलना नहीं है। तो लेकिन आज वही हमने प्रदर्शन किया था, लेकिन हमें आज इस हम देश के नागरिक होते हुए भी हमें ऐसा मारा है कि हम वो नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ बता नहीं सकते। बाकी सब बहुत दुखी हैं, हमें ऐसा मारा गया, हम मेरे दोस्त को मारा गया, हम मेरे सारे भाई बहनों को मारा गया, ऐसा सब यहाँ पे ऐसे, कोई दिल्ली से आया है, कोई दिल्ली का रहने वाला है, कोई बाहर से आया है, ऐसे मार रहे हैं कि हम इस देश के नागरिक नहीं हैं। पूछने पे बोलते हैं कि हम एंटी नेशनल है। सवाल पूछना क्या गलत है? मैं ये सरकार से पूछना चाहूँगा। मैं महराजगंज जिले से आया हूँ। मैं यही सोच के आया था कि हमारे जो बड़े भैया लोग हैं, इस सरकार के करप्शन की वजह से और नाकामी की वजह से उनका आवाज़ उठा रहे हैं, उसको मैं अपने सहारे अपने ज़रिए उठाना चाहने आया था। लेकिन मैं दिल्ली पुलिस का और दिल्ली सीआरपीएफ का नाकामी बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने हम लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, एकदम बर्बरता की हद कर दी है उन लोगों ने। यही मैं कहना चाहूँगा, और ऐसे नहीं चलेगा। जिस देश में शिक्षा नहीं रहेगा वो देश कभी विकास नहीं करेगा। मैं अपने ज़रिए आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी रहें, जहाँ भी हैं, शिक्षा को बढ़ावा दें। सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद राष्ट्रीय, उसके बाद कोई चीज़ है। शिक्षा को बढ़ावा दें, राष्ट्रीय अपने आप आगे जाएगा। बाकी इंकलाब जिंदाबाद। राजस्थान बीकानेर से आया हूँ। इतना बोल दो महाराज। हम प्रोटेस्ट करने आए थे फिरोजाबाद से, हमारे साथ बदतमीजी करिए, मारा गया है। हम प्रोटेस्ट को ख़त्म नहीं होने देंगे, आगे बढ़ाएंगे। आज जाएंगे फिर कल दोबारा आएंगे। जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा, जब तक वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते कि ये हमारी गलती है, अगर वो जब तक वो गलती नहीं मानते, हम तक यहीं रहेंगे। हमारा ये घर है, हमारा ये देश है, हम देश के नागरिक हैं। हम सवाल पूछेंगे तब तक, जब तक जवाब नहीं देंगे। हमें मारा जाए लेकिन फिर भी हम ये देश के नागरिक हैं। हम इस देश से प्यार करते हैं, देश हमसे है, ना कि वो देश के हैं। ये लोग हमारे ऊपर जुर्म ढा के ये सोच रहे हैं कि हम लोगों का जो नैतिकता है वो समाप्त हो जाएगी। इस प्रदर्शन के प्रति जो नैतिकता है वो समाप्त हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये प्रदर्शन आज नई दिल्ली में हुआ है, अब हर एक राज्य में होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा, हर एक गांव में होगा, हर एक नुक्कड़ पे होगा, हर एक चौराहे पे होगा। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो हमारा प्रोटेस्ट अभी खत्म नहीं होगा। हम लोगों का जो मनोबल है वो तोड़ने के लिए लाठियां चार्ज करी जा रही है। इतना गंदा प्रशासन है, कभी सोचा नहीं था। लेकिन आप जितनी भी लाठियां चार्ज करोगे, हम आज नहीं कल आएंगे, कल नहीं परसों लड़ेंगे, मगर अपने हक के लिए, अपनी शिक्षा के लिए हम लड़ते रहेंगे। हम टूटेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय
आज डेमोक्रेसी का ब्लैक डे था। जिस तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले छात्र और छात्राओं को घेर घेर के जंतर मंतर पे मारा गया है, वैसा ना तो मैंने आज तक कभी देखा है किसी प्रोटेस्ट में, ना ही सुना है। पुलिस के एसपी डीएसपी रैंक के आईपीएस जो होते हैं वो झूठी खबरें दे रहे थे, जहाँ उन्होंने गेट बंद कर रखे दोनों तरफ, जानबूझ के उन्होंने सारे जितने भी प्रदर्शन का जानबूझ के वहाँ भेज रहे थे और फिर वहाँ से उनको मारते हुए 1-2 किलोमीटर दौड़ा के ला रहे थे। जब हम लास्ट जहाँ पर हम अभी हैं, जहाँ पर भी हमको उससे पहले उन्होंने जानबूझ के दूसरे डायरेक्शन में दौड़ाया, फिर वहाँ से 1 किलोमीटर दौड़ा के लाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये ब्लैक डे है, ये टारगेटेड है, ये डरे हुए लोग हैं, ये बुज़दिल लोग हैं। और मैं इनको एक बात बोल देना चाहता हूँ, चाहे ये कुछ कर ले, मैं यही कह रहा हूँ, हंगर स्ट्राइक जारी है, भूख हड़ताल जारी है, भूख हड़ताल जारी है। इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार। आज जुलाई 20 को प्रोटेस्ट शुरू होके 30 दिन हो चुके हैं। 30 दिन से हम लगातार जंतर मंतर में हमारा प्रदर्शन करते आए हुए हैं और शांतिपूर्वक तरीके से करते आए हुए हैं। आज हमारा एक ही कॉल था कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुल मार्च करेंगे संविधान सांसद की तरफ, लेकिन जिस तरह पुलिस ने हमारे साथ बदतमीज़ी की, लोगों की छाती पर मारा गया था, लड़कियों के साथ, औरतों के साथ भी बदतमीज़ी की, और वो खुलेआम बोल रहे थे कि हम आपको मार देंगे, हम आपको मार देंगे। हमारे सामने बोला पुलिस वाले ने कि इसको मार देंगे। हम गुंडे नहीं है, हम एंटी सोशल एलिमेंट्स नहीं है, हम छात्र हैं, हम युवा है इस देश के लिए। हम एक सिट इन प्रोटेस्ट करे थे बाहर, जहाँ हमें राउंड अप किया था। हमने 5 मिनट का साइलेंस प्रोटेस्ट भी किया था ताकि उन लोग को समझ में आए कि हम यहाँ पे पीसफुल आए हैं। उसके बाद जनगण मन भी गाया है, फिर भी हमें नहीं जाने दिया। हम बोल रहे थे कि सर हमें एस्कॉर्ट करो, हम बस सांसद के आगे बैठेंगे और हमारी प्रॉब्लम आपको समझाएंगे कि हमें धर्मेंद्र प्रधान जो एक करप्ट है और जो इमोरल अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी चाह रहे थे। तो इस तरफ आपने आज हिंदुस्तान के युवा से छेड़ा है। आज से लेके पूरे हिंदुस्तान में रेल नहीं चलनी चाहिए, पूरे लोग हमारे साथ आनी चाहिए। बैटरी लो किसकी? सबकी फोन वैसे होती मेरा अभी नहीं 36 है भाई, अभी बनाओ 36 है अभी। रुक गया था वीडियो, रुकना। आपसे आपसे एक ही विनती है, इस देश की युवा से जाग जाओ। ये लोग तानाशाही मचा रखा है, हम लोग अभी जागेंगे नहीं तो ये लोग कभी झुकेंगे नहीं। यही बारी है हमको, हम सब एक होना चाहिए। मैं हैदराबाद से आया हूँ, ज़्यादातर लोग यहाँ पूरा हिंदुस्तान से आए हैं। हम सब भाईचारे के ये लेके आए हैं कि यहाँ किसी और को नहीं जानता है, बस एक ही गुण से आए हैं। हम भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद लेके आए हैं और इस देश को एकजुट होना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देनी चाहिए। साथियों, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इसी प्रदर्शन के जो हम लोग प्रदर्शन किए हैं और हमारे साथ जो दुष्प्रभाव हुआ है, दुर्व्यवहार किया गया है देश के जो भी पुलिसकर्मी है, उस पर उन लोगों के मैं प्रति एक शहर कहना चाहता हूँ, जिन्हें मैं उनके जुबानी से मैं सुना था। शहर यह सुनिएगा, दरिया तेरी खैर नहीं, बूढ़ों ने बगावत कर दी है, ना जाना समझ बुज़दिल इनको लहरें ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने को हमको खौफ कहाँ, तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, आज की जितनी बर्बरता हुई, यहाँ मेरे जितने छात्र हैं, जितने मेरे भाई हैं, उन्होंने तो आपको बता ही दिया। लेकिन मेरा आप सभी निवेदन है, जो व्यक्ति आज नहीं आ पाए, जो छात्र आज नहीं आ पाए, प्लीज़ घर से निकलिए। अब हम आपकी समर्थन की बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता पड़ गई है। मैं आज आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो दिल्ली पुलिस है उसने भी अपनी अकाउंटेबिलिटी और नहीं ली, बिल्कुल भी इस तरीके से छात्रों को नहीं पीटा जाता। ये छात्र हैं, कोई गुंडे नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है, सब अपने हक की बात कर रहे हैं, बिना मारे भी बात किया जा सकता है। ठीक है, हम ये में हमारा भाई, इन्होंने जनगण मन इतने शांति से गाया, आपको क्या बताऊँ मैं, फिर भी इनके ऊपर लाठी डंडे जो भी हो तो ऐसे पीटा जा रहा है। ये बिल्कुल ही इनमोरल है। मेरा अभी भी जितने देश के लोगों और जो भी है देख रहे हैं, मैं उन सब से निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ एक बार के लिए आओ, घर से बाहर आओ, कैसे भी करके आओ, 1 दिन 2 दिन
छुट्टी निकालो, अभी समय है, आप अपने घर से बाहर निकलोगे तो कुछ हो सकता है, लेकिन बाद में ये समय नहीं मिलेगा। बाद में आपसे यही बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ लास्ट बात और यही है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, उस टाइम हम लड़े थे गोरों से, वो लड़े थे गोरों से, अब हम लड़ रहे हैं चोरों से। जय हिंद, जय भारत साथियों। जय भारत। आने से आया हूँ। आज मुझे प्रोटेस्ट के अंदर काफ़ी सारी गलत चीज़ें देखने को मिली। मैं जैसे ही जंतर मंतर के पास पहुँचा, मुझे देखने को मिला कि काफ़ी सारे पुलिस वाले लोग खड़े हैं वहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही हम जनपद की तरफ जाने लगे, हमें भटकाया गया। हम लोगों को एक तरफ भटकाया गया जहाँ पे पुलिस का घेराव था, हमें बीच में घेर कर मारा गया। मेरे पेट में डंडा मारा उन लोगों ने, लोगों के सर फटे हैं, लोगों के पैरों में चोट लगी है काफ़ी ज़्यादा, लोगों को खून आए हैं। ये हमें भटकाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। ये हमारी उम्मीदों को तोड़ना चाह रहे हैं। हम लोग कभी बटेंगे नहीं, हम लोग एकजुट रह के इन लोगों के खिलाफ लड़ेंगे और आगे भी हम लड़ते ही रहेंगे। आप लोग सभी हमारा समर्थन दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम इन लोगों के खिलाफ लड़ पाएँ। धन्यवाद। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जब प्रोटेस्ट चल रहा था, स्टार्टिंग में मॉर्निंग में प्रोटेस्ट हुआ है, तो बर्बरता जो पुलिस के द्वारा किया गया है, तो उन पर मैंने जो जंतर मंतर है वहाँ पे एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के एक साइड पे महात्मा गांधी जी का पेंटिंग बना हुआ है। तो मैंने इमोशनल होके मैंने उनको वो पेंटिंग दिखाया, तो वो महात्मा गांधी जी का पेंटिंग देख के हंसे, ऐसा हंसे कि जैसा लगा कि मतलब जैसा मुझे लगा, जैसा प्रतीत हुआ कि उनका अवहेलना कर रहे हैं, एक तरह का उनका बेइज्जती कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। महात्मा गांधी हमारे लिए महान थे, वो हमारे लिए अहिंसा के रास्ते पे चल के भी अंग्रेजों से आज़ाद कराने का कार्य किया है। तो जिस देश की सरकार और जिस देश की प्रशासन उनकी अवहेलना कर रही है, उनकी बेइज्जती कर रही है, तो ये कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मैं यही कहूँगा, आप अगर यहाँ नहीं आ सकते, आप इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो सकते, तो आप जहाँ हैं वहाँ से अपना आवाज़ उठाइए, वहाँ जिस क्षेत्र में है वहाँ से अपना आवाज़ उठाइए। मैं यूपी के बांदा जिले से आया हूँ। हम सुबह से शांतिपूर्वक जंतर मंतर प्रदर्शन कर रहे थे। जिस तरह दिल्ली पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी ना निभाते हुए छात्रों को जिस तरह पीटा है जैसे कोई आतंकवादी हो, ये सुबह से ही छात्रों को भड़काने का काम कर रहे थे। इनको अलग अलग करके पीटा गया है और सुबह से इनका पानी बंद कर दिया गया, खाना पीना सारा बंद कर दिया गया और इनको निकलने का रास्ता ही छोड़ दिया गया। सबको आधे आधे ले जाके, CRPF के थे, दिल्ली पुलिस की थी, सब लोगों ने छात्रों को दौड़ा के पीटा। दिल्ली पुलिस की ये नाकामी देखते हुए, हम दिल्ली पुलिस की ये जिम्मेदारी ना देखते हुए आज एहसास हुआ कि इस लोकतंत्र देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। मैं लास्ट में ना आप सभी के ओर से ना एक शब्द बोलना चाहूँगा, एक प्यारी सी पंक्तियाँ बोलना चाहूँगा। जो मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड में था ना, तो हमें मोटिवेट किया जाता था कि इंडिपेंडेंस डे पे कुछ बोलो, कुछ रिपब्लिक डे पे बोलो। तो मैं ना अभी तक मुझे याद है, मैं जब 4th या 5th स्टैंडर्ड में था तो मैंने माइक लेके मंच पे कुछ बोला था, वही मैं बताऊँगा। वही एक लाइन है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है। समय आ चुका है, आप घर से बाहर निकलो प्लीज। नहीं भी अपना काम छोड़ो, कुछ नहीं जाता सर। अभी आप अपने घर से बाहर नहीं निकलोगे ना, आप फिर कभी नहीं निकल पाओगे। ये देश में जितना चला अलोकतांत्रिक हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा समय है, इसको लोकतंत्र पे ही बहाली किया जा सकता है। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एवरीवन, थैंक यू। जय हिंद साथियों, मैं उत्तराखंड से आपके साथ में हूँ और सुबह से आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट, हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से आज दिल्ली पुलिस के द्वारा जो ये बर्बरता की गई है, वो एक ब्लैक डे के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि ब्लैक डे है बिल्कुल। क्योंकि जिस तरीके से लड़कियों पे और छोटे छोटे 12 साल के बच्चे थे हमारे साथ, 12 साल 13 साल के बच्चे थे, उन पे लाठीचार्ज किया गया है, उनके सरों पे लगी है। और लड़कियों के ब्रेस्ट पे ऐसे हाथ मार रहे थे और सारे के सारे जितने भी पुलिस वाले थे सब विदाउट नेम प्लेट, किसी के भी नेम प्लेट नहीं थी। बिना नेम प्लेट के क्या गंदे हैं, क्योंकि अगर ये लोग ड्यूटी ऑन ड्यूटी होते तो इनकी नेम प्लेट्स होते, बिना नेम प्लेट्स की तो ये ऑफ ड्यूटी है। जब इनकी यूनिफॉर्म ही पूरी नहीं है तो फिर किस चीज़ की ड्यूटी कर रहे हैं। और अभी मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अभी ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, हमने सिर्फ अभी बस एक स्टेप पीछे लिया है और अभी ये लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी और हम लड़ेंगे इसको। इनकलाब जिंदाबाद। एक पुलिस वाले ने ये बोला था, एक पुलिस वाले ने बोला तुम गलत चीज़ के लिए लड़ रहे थे।
मुझे ये चीज़ उनसे पूछनी है, सबसे पूछनी है कि एजुकेशन एक गलत चीज़ है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, कोई भी लड़ रहा है। हम लोगों को कह रहे पढ़ने वाले बच्चे यहाँ नहीं आते हैं प्रोटेस्ट, तो कह रहे प्रोटेस्ट वाले जो प्रोटेस्ट वाले हैं तुम लोगों को खरीद के बुलाया होता, मार खाने के लिए आते हैं हम। अच्छी चीज़ के लिए लड़ने आए, वहाँ पे हाथ जोड़ के भी मारा, सब कुछ बोला, नहीं मान रहे, उसके बाद भी डंडे बजाए, लड़कियों पे लड़कों पे सबको मारा है और बुरी तरह बिहेव कर। इतना बोल रहा हूँ, आगे कुछ भी होगा सब बच्चों के साथ ऐसा करेंगे, उनके भी बच्चे आएंगे तब भी उनके साथ ऐसा होगा, तब उन्हें पता चलेगा। प्लीज़ नेक्स्ट टाइम आप जरूर आइए, सिटी पे आगे प्रोटेस्ट जो आप जरूर आइए। ये बात समझ लेना मोदी जी और अमित शाह जी और जो भी बीजेपी के हैं कि हमारे रगों में भगत सिंह है, हमारे दिल में महात्मा गांधी है और हमारे सोच में अंबेडकर है। अब सारे भगत सिंह, अंबेडकर और गांधियों को सड़क पे उतरना पड़ेगा और इनको इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। ये समझ लेना आपकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है, अब एक्सपायरी डेट आ चुकी है आपकी, संसद से निकलवाएंगे आपको। प्लीज रिजाइन कर दो खुद ही, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। इंकुलाब जिंदाबाद, इंकुलाब जिंदाबाद। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आवाज दो, हमें आवाज दो, हमें। दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आवाज दो, हमें। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे